सो फाइनली आफ्टर 22 ईयर्स कितना कुछ सुना होगा आर्सेनल फैंस ने। सेट पीस एफसी, कॉर्नर किक एफसी, हमेशा वही एक मोटो, एक एजेंडा चलाया गया कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट मिकेल आर्टेटा। उसकी फिलोसॉफी, उसकी जो भी कुछ है उसको सिंक इन होने दो क्लब में एंड जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। वन डे इट विल हैपन। जो बिलीव द अल्टीमेट वर्ड आई हैड टू से। फैंस ने जो फेथ दिखाया, जो बिलीव दिखाया, एंड ऑफ कोर्स मैनेजिंग पार्ट भी आता है कि आर्टेटा के ऊपर। इवन दोनों सीजन पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग आर्टेटा ने 8th फिनिश किया था, 8th, द लोएस्ट रैंकिंग एवर। तो वहाँ से जो वो बिलीव उन्होंने इंडल्ज किया अपने अंदर, एंड फाइनली इट इज़ टाइम टू सेलिब्रेट, टू गेट थिंग्स मच मोर इन डीपर एंड जस्ट लाइक डूबने दो, खुद को डुबा दो सेलिब्रेशन में। आफ्टर 22 years इज नॉट ए जोक अंडर मिकेल आर्टेटा। फाइनली प्रीमियर लीग टाइटल इज अराइव्ड एट एमिरेट्स। लगातार तीनों सीजन सेकेंड आना एंड वो पेशेंस लेके वो स्ट्रगल, यू कैन गेट इट राइट आर्सेनल फैंस, यू आर गोइंग थ्रू दिस पीरियड एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल कि आप इतने पेशेंस लेके जब इतने मीठा सबर का फल मिलता है तो ऑफ कोर्स इट्स अ पार्टी मोड। बट हाँ, हम जब फ्लैशबैक देखते हैं तब जो 2 पॉइंट से सिटी के साथ रह गया था टाइटल पे, तो सिटी टाइटल जीत लिया। फिर अगेन नेक्स्ट सीजन सेकंड आना, तो कंसेक्यूटिव 3 सीजन्स आर्सेनल सेकंड आया था एंड उसके बाद इस सीज़न जाके फिर भी इस सीज़न शुरू से बहुत स्मूथ जा रही थी आर्सेनल। ऐसा लग रहा था कि रैप अप कर लेगा टाइटल, बट अगेन बॉटल करना स्टार्ट किया और एडवांटेज लिया सिटी ने उसका। बाय द वे सिटी उतना अच्छा फॉर्म में था नहीं पिछला सीजन। हमने देखा कि पेप गार्डियोला के अंदर एक ऐसा सिटी जो कि इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे है और उतना लीथल नहीं है कि डरना चाहिए ओपोनेंट को। थोड़ा ऑफ फॉर्म जा रहा था, डगमगा रहा था, तो आर्सेनल के पास फिर भी चांस था, बट लिवरपूल केम आउट ऑफ द सिलेबस एंड उन्होंने ले गया ट्रॉफी इन द स्लॉट। व्हाट अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस बाय लिवरपूल बॉयज़। वो मिडफील्ड, आई स्टिल लव द मिडफील्ड, ग्रावेनबर्च, वोजला एंड मैकालिस्टर का कॉम्बो। बट इस सीज़न क्या हुआ, इस सीज़न लिवरपूल का मतलब दे आर डिफेंडिंग चैम्पियंस और बहुत ही वर्स्ट वाला उनका सिनेरियो रहा है इस बार एज अ डिफेंडिंग चैम्पियन। बट हाँ, आर्सेनल मेक इट हैपन अगेन। वो बॉटल जॉब किया तो था बट, और अभी भी कहानी ख़त्म नहीं है। अभी भी चैम्पियंस लीग फाइनल बाकी अगेंस्ट पीएसजी, अगेंस्ट लूचोस मास्टर क्लास। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन कि आर्टेटा कौन सा अपना जादू चलाता है, कौन सी फिलोसॉफी को अपना दिखा पाता है। बट व्हेन यू सी आर्सेनल, मुझे पता नहीं क्यों इतना हेट्रेड आर्सेनल को क्यों मिल रहा है, बट एज अ फुटबॉल फैन आई एम वेरी हैप्पी। बाय द वे, टॉटनहम हॉटस्पर रेलेगेशन बैटल जीत चुका है गाइस। वेस्ट हैम ने विन लिया है बट यहाँ पे स्पर्स जीत चुका है और वो एक राहत की सांस ले सकते हैं अब कि रेलेगेशन बैटल जो फेस ऑफ हो जाती, शायद से ऐसी सिचुएशन आ गई थी, माय गॉड दे आर ऑन द बॉटम। सो यहाँ पे स्पर्स को अच्छे स्ट्रक्चर्स मेंटेन करने की ज़रूरत है क्योंकि oh my god सीरियसली मतलब उनको खुश होना चाहिए कि वो रेलेगेशन बैटल से बच गया। ऐसा सिचुएशन आ गया है स्पर्स में। बाय द वे, ये जब लास्ट प्रीमियर लीग का वीक रहा था और ला लीगा का वीक रहा था तो थोड़ा ऐसा दिल बैठ गया देख के। मतलब यू नो ऐसा मे के एंड पे ऐसा आता है टाइम कि जब फुटबॉल ख़त्म होता है, बट दिस टाइम इट हिट्स डिफरेंट, इट फील्स डिफरेंट कि इतने सारे प्लेयर्स, हमने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया, हम फुटबॉल देखते गए, एंजॉय करते गए, टाइम आगे आता गया, प्लेयर्स की जाने का वक्त आ गया एंड वी स्टिल डिडंट रियलाइज़। वो इतने हमारे डेली पार्ट पे, डेली लाइफ पे इतना घुल चुके थे कि हमने नोटिस ही नहीं किया कि उनका टाइम ख़त्म हुआ आया है। एंड सेम होने वाले वर्ल्ड कप पे भी आई एम वेरी इमोशनल फॉर दैट। बट यार हर बात पे मेरे आँख में आंसू कैसे आ जाते, माय गॉड व्हाट एवर, सॉरी फॉर दैट। बट वर्ल्ड कप के सिनेरियो में बाद में सोचूंगी। बट ये जो वीक एंड था लीग्स का बहुत एक हैवी फील हुआ क्योंकि लेवा बारसा छोड़ के चला गया। इट वॉज अ गुड फेयरवेल, ही गॉट अ गोल, अच्छा लगा देख के। लेवा तब बार्सिलोना आया था जब बार्सिलोना फाइनेंशियली बहुत ही एक वरीड सिचुएशन से गुजर रहा था। वो तब भरोसा लेके, अपनी बिलीव लेके, एक न्यू एक्सपीरियंस की तलाश पे वो बार्सिलोना आया। एंड गेस व्हाट, वी हैव द goated forward in our team and with like nothing hope and all। मैं कह सकती हूँ कि लेवा जब आया था तब उसने आके नए सिरे से शुरू किया सब कुछ एंड अब जब वो छोड़ के जा रहा है, ही गेव इट ऑल।
उसने बहुत कुछ दिया हमें। एकेडमी के छोटे छोटे प्लेयर्स के साथ, लैड्स के साथ उसने अपना बॉन्ड बनाया, अपना पेयर अप किया। इतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर था नहीं लेवा के पास, यू कैन से कि रफीनिया था, बट विथ पेदरी, फरमीन, यमाल, लेवा डन इट ऑल। लेवा इज़ अ लिविंग लेजेंड एंड यू नो हम यूसीएल के जब बात करते हैं तो वी ऑलवेज रिमेंबर द गोल्स एंड रिमार्केबल रिकॉर्ड्स बाय लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट द थर्ड रैंकिंग पे जो बंदे का नाम ऑलवेज आता है दैट वाज रॉबर्ट लेवेंडोस्की। कंसिस्टेंटली मतलब लियो मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर भी 1-2 पोजीशन पे अपना एक्सचेंज करते रहेंगे, बट द नंबर 3 पोजीशन इज़ वेरी सेटल्ड फॉर रॉबर्ट लेवेंडोस्की, द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर एवर। एंड इसी के साथ बर्नार्डो सिल्वा भी मैन सिटी छोड़ रहा है, द अगेन अ लेजेंड, क्या कहूँ, जो मिडफील्ड ओन करता है, मे बी द मोस्ट अंडररेटेड मॉडर्न डे फुटबॉलर्स बर्नार्डो सिल्वा। हम तो बात ही नहीं कर पाते, इतना वो बटर की तरह घुल मिल जाता है कि कुछ दिखता ही नहीं फील्ड पे, है ना, सब कुछ स्मूथ, सब कुछ इतना मैनेजेबल होता है। एंड ऑफ कोर्स मैं पेप के बारे में शायद ही अलग से बनाने की वो ऑडेसिटी रख पाऊँ, अलग से वीडियो बनाने की पेप को लेके, क्योंकि इट्स नॉट ईजी कि पेप इज़ लाइक द होल यूनिवर्स ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड। उसने जो कुछ दिया है फुटबॉल को, इट्स अ रिमार्केबल फेज फॉर फुटबॉल फैंस। कितना कुछ सीखा हमने, कितना कुछ नया देखा, फुटबॉल को एक नेक्स्ट लेवल तक ले गया, एक उसके दिखाए हुए पाथवे पे अभी ना जाने कितने कोचेस दे आर बिल्डिंग देमसेल्व्स। सो या नो वर्ड्स इज, कितना भी बोल लूँ ज़्यादा। पेप इज अनदर लेवल ऑफ गोटेड पर्सन्स इन फुटबॉल हिस्ट्री। अगेन मो साला, एंड्री रॉबर्टसन लिवरपूल छोड़ के जा रहा है, एंड हम जब मो साला की बात करते हैं तो इट्स अ ह्यूज गैप फॉर लिवरपूल। लिवरपूल शुड लाइक थिंक ऑफ इट कि अब मो साल की जगह पे लाए हम किसको। अ रिमार्केबल फेज ही डिलीवर्ड। तो मो साला का जो डेब्यू सीजन था 17-18, स्टिल रिमेंबर कि उस सीजन 52 अपीयरेंस पे 44 गोल्स, 16 असिस्ट, 22nd प्रीमियर लीग जीएनए इन 36 गेम, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जीता, ब्रोक मोस्ट गोल्स इन अ पीएल सीजन रिकॉर्ड, एंड ऑफ कोर्स द पुस्कास अवार्ड। तो मो साला ने जो कुछ भी दिया है लिवरपूल को फॉर लाइक अ डिकेड ऑलमोस्ट, it's never easy to let him go. He is a lone man जिसने लिवरपूल को खींचा है। अगर मैं ये बात बोलूँ तो आई थिंक कोई भी फुटबॉल फैन ऑफेंड नहीं होगा इस बात पे। क्लॉप के अंदर, स्लॉट के अंदर, वी सी हिम इन हिज बेस्ट पोटेंशियल एवर। लास्ट सीजन जब लिवरपूल ने प्रीमियर लीग जीता था तो ही इज़ वन ऑफ द आर्टिस्ट इन दैट क्लब। लिवरपूल का मोटो है यू विल नेवर वॉक अलोन, एंड इट इज़ वेरी ट्रू फॉर मोहम्मद साला। मोहम्मद साला ने एक्चुअली ये मोटो को और भी जस्टिफाई किया है विद द लिवरपूल कि लिवरपूल यू विल नेवर वॉक अलोन, आई एम ऑलवेज विद यू। एंड ऑफ कोर्स इजिप्ट को जिस तरह से प्रोग्रेस दिलाया है एज ए अफ्रीकन प्लेयर, ही डन इट ऑल। he sets the bar high for the players in Africa and he of course the इंस्पिरेशन ऑफ मैनी। वैसे मॉड्रिच से भी कार्वाहाल छोड़ के जा रहा है। अब जब मैं कार्वाहाल की बात करती हूँ या फिर कोई भी पुराना प्लेयर उठा लो जो मॉड्रिच पर भी मतलब था, मार्सेलो हो गया, रामोस हो गया, आई नो बहुत खतरनाक राइवलरी थी, बहुत ही टच समझ वाले सिचुएशन ऑन फील्ड होता था, बट आई स्टिल गोना मिस कार्वाहाल ना। कार्वाहाल को तो आपको समझ में आता है कि ही इज़ अ ट्रू मद्रिस्ता, मतलब वैसा वाला एक प्लेयर जो अपना सब कुछ ब्लड एंड स्वेट फॉर मॉड्रिड वो बहा दे। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आई एम वेयरिंग राइट नाउ, कासेमीरो चला जा रहा है। अब इतने सारे प्लेयर्स लीव कर रहे, इतने सारे लेजेंडरी प्लेयर्स लीव कर रहे, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी होंगे जो यूरोप पे रह के नहीं खेलेंगे। तो यूरोप से चला जाने का मतलब थोड़ा फॉलो करने में डिफिकल्टीज होती है, कुछ भी खेलो, रात पे मैच देख के सो के फिर से उठ के मैं MLS की बात कर रही हूँ, तो रोज़मर्रा का थोड़ा डिफ़िकल्टीज होता है 5:30 बजे उठ के फिर से। एंड नॉट गोना लाई, मन करता है बट फिजिकली नहीं हो पाता है बहुत टाइम्स। आई नो आई डू मिस मेसीज गोल्स अ लॉट नाउ दिस डेज, क्योंकि मैं नहीं फॉलो कर पाती MLS रेगुलरली, बट या ऐसा फिर भी ऐसा एक है कि चलो मैच तो खेल रहा है, गोल्स तो आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, दैट इज़ द हैप्पीएस्ट पार्ट की लाइफ में हो रहा है कुछ। जब भी होना बंद हो जाएगा देन वी रियलाइज़ कि हमने क्या मिस कर दिया। और इस बात का मुझे इतना मतलब हॉन्ट करता है ये चीज़ें मुझे कि ये दिन जितनी लेट आए लाइफ में उतनी बेहतर। देन ट्रिपियर लिविंग न्यूकासल, Pedro leaving Lazio, Goretzka leaving Bayern Munich, and how we can forget
एंटोनी ग्रीजमैन लिविंग एथलेटिको मैड्रिड। तो ग्रीजमैन बहुत मतलब आई लाइक हिम, बहुत अच्छा लगता था एज ए प्लेयर लगता था, मतलब इसीलिए बोल रही हूँ कि उसने जो वर्ड चूज़ किया टूवर्ड्स बार्सिलोना दैट वाज वेरी ऑफेंडिंग फॉर बार्सिलोना फैंस आई गेस, बट एज ए फुटबॉल फैन ही इज़ वन ऑफ माई लाइक, मुझे पसंद है ग्रीजू को देखना, मुझे वो 2018 वाला ग्रीजू ज़्यादा पसंद है। बट हाँ, बार्सिलोना पे आके ही इज़ अ फ्लॉप, बट स्टिल आई थिंक ये बहुत ही स्पोर्ट्समैनशिप की बात होती है कि व्हेन यू जॉइन अ क्लब, यू जॉइन देयर लेगेसी, एंड आप उस क्लब पे मतलब चल पाते हो या नहीं, कितना मैनेजेबल सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, ये कुछ भी हमारे हाथ नहीं होता, ठीक है। बट व्हेन यू लीव द क्लब एंड चूजेस अनदर क्लब जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है आपके अकॉर्डिंग, बट इट्स नॉट लाइक कि आप ऐसा कह दो कि दिस इज माई बिगेस्ट मिस्टेक। चलो होगा भी मिस्टेक यार, मैं क्यों ऑफेंड हो रही हूँ, बट हाँ बुरा लगा, दैट्स इट। सो या गाइस, this end of May really feels heavy, और इस heaviness को lightness में बदलने 30th को UCL फाइनल, आई होप यू गाइज गonna enjoy it a lot। तो एक एक करके वर्ल्ड कप स्क्वाड रिलीज हो रहा है, जो स्पेन का स्क्वाड देख के मैड्रिड फैंस तो बहुत गुस्से में, यू नो व्हाई। सो या गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे, टिल देन वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल एंड मिलते हैं, बाय।